हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए वीकली राउंड अप लेकर के फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। इस नवंबर मंथ में अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है जॉब वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एक क्विक सा शॉर्ट सा अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूं फॉर दिस संडे। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी डिटेल के अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एसएससी जेई 2025 क्या क्या अपडेट आया हुआ है। 10 नवंबर का रीसेंट अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है। दो चीज़ें हुई है। एक अपडेट जो था उसमें तो ये था कि भाई सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन आपके लिए एसएससी ने अवेलेबल कर दिया है, जो कि बिल्कुल न्यू थिंग था इस बार से, कि आप अपना स्लॉट आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्लॉट में कौन से सेंटर पर आपका एग्जामिनेशन, मतलब कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन होना है, उसका सिलेक्शन आप करते हैं। ठीक है, बट उसकी डेट जा चुकी है 10th ऑफ नवंबर से 13th ऑफ नवंबर के बीच ऑलरेडी आप ये कर चुके होंगे। अभी जिस इंपॉर्टेंट अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ एग्जाम डेट। एसएससी ने एग्जाम डेट भी अपने डिक्लेयर कर दिया फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जेई। तो जूनियर इंजीनियर पेपर 1 2025 का एग्जामिनेशन डेट है 3rd to 6th ऑफ दिसंबर 2025। बेस्ट वे में प्रिपरेशन इसकी कर रहे होंगे आप लोग, आई होप। नेक्स्ट जो डिटेल है दैट हैज कम फ्रॉम सेल मैनेजमेंट ट्रेनी। सेल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विदाउट गेट मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, देखते हैं ये इसमें क्या क्या डिटेल्स है आप सभी के लिए। टोटल यहाँ पे 124 वैकेंसीज हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए 44 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की 30 एंड सिविल की 14 वैकेंसीज है। सैलरी रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 50,000 से लेके 1,80,000 के बीच में सैलरी रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिलअप करते हैं तो 1,050 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो 28 साल से लेकर के 28 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर अलाउेबल है। हालांकि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल है। फिर इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीटेक विद 65% मार्क्स जो है वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन विल बी इनिशियली विथ सीबीटी, उसके बाद फिर जीडी एंड इंटरव्यू होना है। सीबीटी एग्जामिनेशन जो है वो लगभग जनवरी या फेब 2026 के बीच में होना है। इसका पैटर्न क्या रहेगा? देखिए, टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन रहेगा। 100 नंबर जो होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, उसके क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस फ्रॉम योर पर्टिकुलर डोमेन, 40 मिनट का समय, और 100 क्वेश्चन जो होंगे उसमें क्यूए, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए यानी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन जो होगा वो होगा। 80 मिनट का समय इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर जीडी एंड इंटरव्यू 1:3 के रेशियो पर बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये होता है। और इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर से फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अप टू 5 ऑफ दिसंबर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो अभी भी ये वैकेंसी विंडो ओपन है, आप बिल्कुल अगर इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ पर गेट का स्कोर कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगा हुआ था। अगली डिटेल है आरआरबी की तरफ से। आरआरबी जेई में क्या डिटेल आई हुई है भाई? आरआरबी जेई में छोटी सी डिटेल आई हुई है, बस इतनी बात है कि वैकेंसीज इंक्रीज किया हुआ है इन्होंने आरआरबी के 2 जोन्स पर। एक है आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर जोन, है ना, आरसीएफ कपूरथला के फॉर्म में, और एक आईसीएफ चेन्नई का जो था, यानी कि आरआरबी चेन्नई जोन जो है। यहाँ से अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा इन दोनों में से किसी में भी, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन जो है वो अलाउड है, आपको मॉडिफिकेशन अलाउ किया गया है। तो आप इस पर देखेंगे कि वैकेंसीज में स्लाइट इंक्रीज किया गया है। ठीक है, मॉडिफिकेशन जो है वो आप कर सकते हैं 25 नवंबर से लेके 10th ऑफ दिसंबर 2025 तक, इतना ये विंडो ओपन है। साथ ही एक और चीज़, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर अभी तक नहीं फिलअप किया तो उसकी डेट भी इंक्रीज करके इन्होंने 10 दिसंबर 2025 की कर दिया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जिन बच्चों का मिस भी हो गया था वो भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो की क्लोजिंग डेट 10 दिसंबर है, तो अभी से भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जोन वाइज इस बार फिलअप करना है आपको। कुछ चीज़ें न्यू है ना, जैसे कि आपको फोटोग्राफ वगैरह जो है वो लाइव फोटोग्राफ होगा, तो आपको कुछ अपलोड अलग से करने में साइजेस वगैरह जो मॉडिफाई करने पड़ते थे वो सब की अब दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लाइव वो करेंगे। प्लस दूसरा चीज़ कि जिस जोन पर आप एग्जामिनेशन दिलाना चाहते हैं, जिस जोन के लिए आप आउट करना चाहते हैं, उसी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो एडिशनल है, तो इनका ध्यान दीजिएगा अगर आप अभी न्यू फ्रेश फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, अगली डिटेल जो है वो DFCCIL एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में है। इसका फॉर्म पहले ही फिलअप हो चुका था, इसका एग्जामिनेशन भी हो चुका था, अब आया है इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है। इसमें हमारे स्टूडेंट का भी, हर्षित का भी सिलेक्शन हुआ है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षित। और साथ में बता दूं कि यहाँ पर 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट्स जो है उनका शॉर्टलिस्टिंग किया गया है फॉर CBT 2। अब ये बच्चे CBT 2 के लिए जाएंगे, तो 20 टाइम्स कम्युनिटी वाइज। तो इसमें कट ऑफ बताना मेन एम था मेरा, ताकि आप अगले बार के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कट ऑफ का आइडिया हो जाए
अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है इस बार 72.222। एससी कैटेगरी में है 64.141 और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 57.070 की मिनिमम कट ऑफ जो है वो गई हुई है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जो रिपीटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो ऑप्ट करेंगे वो कट ऑफ जो होगा इसके बेसिस पर एक बढ़िया सा एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए टारगेट स्कोर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुराना नोटिस था 29 अक्टूबर का, बट मैंने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर क्योंकि इसका अपडेट मैंने नहीं दिया था आपको पहले। ओएचपीसी की बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 5। अगली डिटेल है ओएचपीसी, ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से। ठीक है, एमटी और डीईटी दोनों की वैकेंसीज यहाँ पे आई है ना, मैनेजमेंट ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी दोनों वैकेंसीज है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा डीईटी के बारे में, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। क्या खास है इसमें? देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल की 33 वैकेंसी आई हुई है टोटल। ठीक, क्या मांगा हुआ है इसमें? डिप्लोमा मांगा हुआ है विद मिनिमम 60% मार्क्स। ओके, ठीक है, डन सर। इसके साथ एडिशनली क्या दिक्कत है, अगर अदर स्टेट के आप कैंडिडेट हैं तो ये वाला पॉइंट है जहां फंस सकते हैं। मतलब ओडिया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगा हुआ है, प्लस साथ में वो आपके सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। मतलब इधर आपने 8th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट एज अ ओडिया लैंग्वेज दिया होगा, या मिडिल स्कूल में एसएससी में या एचएससी में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन में किसी एक में आपका एज अ सर्टिफिकेशन के फॉर्म में ओडिया लैंग्वेज होना चाहिए वहां पर। ठीक है, और फिर उसकी प्रोफिशिएंसी जो होगी वो तो अलग से होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तीनों ही फॉर्म में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल। सैलरी ड्यूरिंग द प्रोबेशन 40,000 सैलरी प्लस एडिशनल जो एमोलमेंट्स होंगे वो मिलेंगे आपको। लेकिन प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी जो है वो रहेगी। एडिशनल अलाउंसेस जो हैं वो होंगे। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा इस पे? देखिए, सीबीटी होगा यहाँ पे, 120 एमसीक्यूज होंगे 120 मार्क्स के, 2 आवर्स का पेपर रहेगा ये आपका। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो अवेलेबल। डोमेन नॉलेज के 80 क्वेश्चंस होंगे, नॉन टेक्निकल से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, फॉर्म फिलअप कब शुरू होगा? 12 नवंबर से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, एंड होगा 11 दिसंबर को। फॉर्म फीस अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 750 है। अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो, खास तौर पे मतलब ओडिया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफिकेट वाला जो पोर्शन है ये अगर आपके पास है तो यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है वैकेंसी के अंदर, मतलब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। बट पुराने अगर मैं नोटिफिकेशन के आधार पर आपको बताऊं तो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली इफ इनके फॉर्म फिलअप डेट के लास्ट डेट से पहले पहले उनकी डिग्री का कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनको मिलता है तो। ठीक है, तो ये थी 5th नंबर की वैकेंसी। अब चलते हैं आखिरी डिटेल के ऊपर। लास्ट जो डिटेल है दैट हैज कम फ्रॉम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। एप्लीकेशन डेट इसकी जो है वो 17 नवंबर से शुरू होगी और 14 दिसंबर तक इसका एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट भी इन्होंने मेंशन कर दिया 31 जनवरी 2026, क्लियरली मेंशन्ड एग्जामिनेशन डेट। सैलरी लेवल की बात करें तो लेवल 10 की सैलरी होने वाली है 56,100 से लेके 1,77,500 प्लस एमएसपी। ठीक है, कौन सी पोस्ट है यहाँ पर? पोस्ट जो है वो फ्लाइंग ब्रांच भी है और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच भी है। दोनों ही ब्रांचेस के लिए एफकैट के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। एज लिमिट अगर मैं बात करूँ तो भाई देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल ही केवल एलिजिबल होते हैं, और जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए 20 to 26 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं केवल वही एलिजिबल यहाँ पर होते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, बीई बीटेक विद 60% मार्क्स। ओके, सिलेक्शन लेने के लिए सीबीटी का प्रोसेस सबसे पहला होता है, इनिशियल होता है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ये कंबाइंड फॉर्म में इसका पेपर होगा। उसको क्वालिफाई करेंगे आप, उसके बाद एएफएसबी इंटरव्यूज का प्रोसेस जो होगा वो शुरू होगा उसके आगे। ठीक है, पीपीडीटी वगैरह जितना कुछ होता है, फॉलोड विद इंटरव्यू एंड देन उसके बाद मेडिकल प्रोसेस। मेडिकल के बाद फिर फाइनली आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ से आगे बढ़ता है। तो एप्लीकेशन फीस कितनी है? 550 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, गुड ब्रांच है, मतलब गुड ऑप्शन है आपके लिए, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स। तो दिस वाज ऑल फॉर द वीकली राउंड अप ऑफ नवंबर 2025। आई होप इसमें से कोई ना कोई वैकेंसी आपके लिए जरूर से यूजफुल साबित होगी। ऐसे ही और डिटेल्स के साथ प्लस और न्यूज सब्जेक्ट्स और बहुत सारे कंटेंट्स के साथ मस्त रिफ्रेशिंग फॉर्म में आप सबके साथ फिर से मिलने वाला हूं मैं, तो रेडी रहिएगा। तब तक ऑनगोइंग आपके लिए जो सीरीज चल रही है अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वो तो चलती रहेगी, उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। प्रिपरेशन जोरदार रखिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद।